हमलावर नजर आ रही है और इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि एनसीपी और एनसी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। विधायक खुर्शीद अहमद की अगर बात करें तो शेख के धारा 370 वापसी का पोस्टर दिखाने पर बीजेपी के विधायक काफी ज्यादा भड़क गए थे और इस वक्त हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि कैसे विधानसभा में हंगामा हुआ। और वही देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में उमर सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ भारी हंगामा हुआ है। विधायक खुर्शीद अहमद शेख के धारा 370 वापसी का पोस्टर दिखाने पर बीजेपी के विधायक भड़क गए। बीजेपी विधायकों ने पोस्टर को फाड़ दिया, सदन में उमर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको 5 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ पर देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी विधायकों के बीच यहाँ पर हाथापाई हुई है। बीजेपी के 2 विधायक इस दौरान घायल भी हुए हैं। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, जो बवाल है वो भीषण होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रही है। बड़ी खबर, स्पीच सामने आ रही जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी बात कही है। कहा है कि एनसी और कांग्रेस जो है पाकिस्तान के एजेंडे पर आगे चल रही है, इसके एजेंडे पर आगे काम कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे को लेकर के बीजेपी ने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को घेरा है। कहा है कि पाक के एजेंडे पर दरअसल एनसी और कांग्रेस जो है वो चल रही है। पाकिस्तान का एजेंडा हम चलने नहीं देंगे, साफ तौर पर यह कहते हुए बीजेपी की तरफ से नेता नजर आए हैं और देशद्रोही एजेंडे को लागू नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन देश के साथ, भारत माता के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। और हमारे सहयोगी एरावत हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एरावत, ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को जबरदस्ती बड़ा करने की कोशिश की जा रही है नई सरकार के तमाम प्रतिनिधियों की तरफ से, पीडीपी की तरफ से भी, और इसको लेकर बीजेपी विरोध करे और अब तो लोग भी सड़कों पर उतर आए। जी हाँ, बिल्कुल। जहां हमने कल भी देखा किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिले और आज प्रदर्शन के साथ साथ कुछ बीजेपी के ऐसे एमएलएज हैं जिनको इंजरीज भी हुई हैं, जिनको यहाँ पे फर्स्ट एड प्रोवाइड किया गया। उसके बाद यहाँ से असेंबली कैंपस की अगर बात करें वहाँ से उनको शिफ्ट किया गया हो और हॉस्पिटल लिया गया हो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरह से अभी भी यहाँ पर जो है टेंशन का माहौल जो है वो बना हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कल भी एडजॉर्न किया गया था यहाँ पे सदन को, लेकिन आज फिर से यहाँ पे वही रक्स देखने को मिले जो कल देखने को मिली थी। और लगातार जो इंजर्ड यहाँ पे हुए हैं लोग, उनको भी यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। आप सर हमें बताइए, लगातार कल भी यहाँ पर रक्स देखने को मिले और आज भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस का जो माहौल है वो बना हुआ है। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह से बीजेपी और उनकी अलाइड जमातें जो डिविजिव एक एजेंडा यहाँ पे चला रहे हैं और पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है। 2010 के बाद 10 साल के बाद ये इलेक्शन हुए और 6 साल के बाद ये असेंबली का पहला सेशन शुरू हुआ था। शॉर्ट सेशन था, इसमें लोगों के मामलात, मसाइल, लोगों के इश्यूज, यहाँ बिजली के क्राइसिस हैं, पानी के क्राइसिस हैं, डेवलपमेंट क्राइसिस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस हैं, लोगों के पास नाउमीदी है, लोगों का इस वक्त लोग गैर यकीनियत के शिकार हैं और लोगों की डे टू डे जो इश्यूज हैं वो यहाँ एड्रेस करने की ज़रूरत थी। लेकिन बीजेपी एक अलग एजेंडा लेके आ गई और इस पूरे इसको इसमें गुंडागर्दी और हुल्लड़बाजी करके 2 दिन से प्रोसीडिंग्स को चलने नहीं दिया।
जिससे लोग बड़े निराश हुए हैं। रेजोल्यूशन आया, रियासत जम्मू कश्मीर को आईनी एक हैसियत जो आइन ने दी थी, उसको 5 अगस्त 2019 को उसको इरोड किया गया अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। उसके हक में उसकी रिवोकेशन के लिए एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसकी सबने सपोर्ट की और सिवाय बीजेपी के। लेकिन अब इस तरह का माहौल बनाना जो है वो सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। इन लोगों को समझना चाहिए, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है तामीर और तरक्की के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, लोग जॉब्स क्रिएट करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए। लेकिन ये अलग ही एजेंडा लेके चल रहे हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसमें जो है 2 बीजेपी के एमएलए जो हैं वो इंजर्ड भी हुए हैं, हालांकि उनको फर्स्ट एड के बाद अब हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया है। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था असेंबली सेशन के दौरान? नहीं, हुल्लड़बाजी कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल ख़राब हुआ। कल भी सरकार की तरफ से जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो कि एजेंडे के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहाँ पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल ख़राब हुआ। तो उसके बाद ही ये जो स्पीकर ने भी ध्वनि मत से, जब कांग्रेस का कोई रुख स्पष्ट नहीं था, वो अपनी सीट्स पर बैठे थे, तो इस प्रकार का ध्वनि मत से जो पास करने का, उसके बाद ये स्थितियाँ बिगड़ी। और आज भी जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है, वो भी असहनीय है। हम पिक्चरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को धक्के मार करके वहाँ से निकाला गया। तो सरकार ही चाहती है कि वहाँ पर माहौल बिगड़े। तो कविंद्र गुप्ता क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। और इस बीच देखिए जिस तरीके से 370 की जो ये लड़ाई अब हाथापाई पर आ चुकी है। अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, देखिए किस तरीके से यहां पर ये तस्वीरें सामने आ रखी है। 370 की जो लड़ाई है हाथापाई पर अब पहुंच गई है। 5 नवंबर की बात करें तो धारा 370 बहाल करने की मांग यहां पर उठाई गई थी और अब ये जो लड़ाई है हाथापाई तक पहुंच चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए किस कदर यहां पर ये बैनर लाया गया और इस बैनर के लाने के बाद यहां पर जिस तरीके से बवाल खड़ा हुआ, पीडीपी विधायक ने पेश किया था ये प्रस्ताव और इस प्रस्ताव के पेश होने के बाद ही दरअसल ये जो बवाल है, ये जो हंगामा है, ये होता हुआ नजर आया। धारा 370 की बहाली पर प्रस्ताव पास हुआ और प्रस्ताव पास होने के बाद ये बवाल जो है वो लगातार आगे बढ़ता रहा। 6 नवंबर की बात करें तो विधानसभा में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और यहां पर अब ये देखने को मिल रहा है कि विकास का मुद्दा, विकास की अपेक्षा जनता ने की थी, लेकिन विधानसभा के अंदर अगर कहें तो किस तरीके